नमस्कार, वीकेबी टॉप 10 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। पश्चिम बंगाल में छठे चरण के चुनाव के लिए सियासी दलों के नेता प्रचार प्रसार करने में व्यस्त हैं। इसी कड़ी में टीएमसी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को रोड शो किया। ममता बनर्जी ने व्हीलचेयर पर बैठकर बेलियाघाट स्थित गांधी भवन से लेकर बाव बाजार तक रोड शो किया। इस दौरान उनके साथ समाजवादी पार्टी की नेता जया बच्चन भी थी। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नाम्बी नारायण के जासूसी मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में गलती करने वाले पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के आदेश दिए गए। वहीं सीबीआई की जांच के भी आदेश दिए गए। देश में कोरोना संक्रमण के नए मामले बढ़ने के साथ ही रेमडेसिविर दवा की किल्लत हो गई है। संकट बढ़ता देख कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली रेमडेसिविर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार सक्रिय हो गई है। सरकार ने गुरुवार को रेमडेसिविर के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद अब सरकार ने देश में इसका उत्पादन 2 गुना करने की मंजूरी दे दी है। चीन अपनी हरकतों से बाज आने का नाम नहीं ले रहा है। ड्रैगन भारत चीन सीमा पर विवाद को सुलझाने की बजाय अकड़ दिखा रहा है। भारत लगातार कोशिश कर रहा है कि चीन के साथ गतिरोधी को कम किया जाए, लेकिन चीन ने एक बार फिर अड़ियल रुख अपनाते हुए पूर्व लद्दाख में हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा और देपसांग के संघर्ष वाले क्षेत्रों में सैनिकों को पीछे हटाने से इनकार कर दिया है। 10 राज्यों की 13 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों के उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम यानी 15 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में तिरुपति लोकसभा और कर्नाटक में बेलगाम लोकसभा सीटों के साथ ही राजस्थान में 3, कर्नाटक में 2 और गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड की एक सीट के लिए मतदान शनिवार को होगा। अंततः वही हुआ जिसका डर था। 5 राज्यों में करीब 1.5 महीने से जारी चुनावी कार्यक्रम जानलेवा साबित होने लगा है। इन 5 राज्यों के 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक के आंकड़ों से पता चलता है कि यहां बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमण के केसेस में बढ़ोतरी हुई है। वहीं मौतों में भी 45% का इजाफा हो गया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले के जट्टादा गांव की हैरान करने वाली खौफनाक घटना सामने आई है। यहां बुधवार देर रात एक व्यक्ति ने एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक परिवार के एक सदस्य ने हत्या के आरोपी की बेटी से कथित तौर पर बलात्कार किया था। मौके पर पहुंचकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं हत्या करने वाले व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 21 महीने तक बिना किसी अपराध के नारकोटिक्स के एक फर्जी केस में कतर की जेल में बंद रहे मुंबई के ओनिबा और शरीक देर रात मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे। कतर एयरवेज की फ्लाइट से बाहर निकलते ही पति पत्नी अपने आंसू नहीं रोक सके। उनके साथ ही जेल में ही पैदा हुई उनकी 1 साल की बेटी भी थी। दोनों के परिजन उनसे मिलकर एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे। मिनी लॉकडाउन और कर्फ्यू का असर मुंबई में बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है। सब कुछ बंद होने से मुंबई के डब्बा वालों को काफी आर्थिक नुकसान हो रहा है। मुंबई डब्बा वाला संघ के प्रवक्ता विष्णु कलदोके ने कहा कि हम फिर से वित्तीय सहायता के लिए सरकार से आग्रह कर रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी प्रमुख शरद पवार को ब्रीच कैंडी अस्पताल में पित्ताशय की सर्जरी के बाद आज छुट्टी दे दी गई है। पार्टी के प्रवक्ता नवाब मलिक ने यह जानकारी दी। पवार की सोमवार को लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की गई थी। अभी शरद पवार का स्वास्थ्य पहले से बेहतर है। शरद पवार के अस्पताल से बाहर आने पर उनके कुछ वरिष्ठ पार्टी नेताओं ने उनसे मुलाकात की। तो टॉप 10 के खबरों के सफर में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।